अब पांचवें प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है बहुपद बराबर, और बहुपद से हम लोगों को दो शून्य ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का मान, और उनके बीच में संबंध को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद पूरे बहुपद को मान लेंगे 0 के बराबर। तो सबसे पहले तो लिखना है हमें, माना कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है। अब टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब पहले भी देख रहे हैं पहले से ही, यानी कि टी स्क्वायर और माइनस 15 दो ही टर्म है, तो ये फैक्टराइज करके तो बनेगा नहीं। मतलब एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कि 15 अगर दिया हुआ है तो उसको अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो वैल्यू टी का आराम से निकल सकता है। तो यही चीज हम लोगों को करना है, टी स्क्वायर बराबर माइनस का प्लस बन जाएगा 15 राइट साइड में जा करके, और इसीलिए t बराबर हम लोग लिख सकते हैं √15, और √15 का जो वैल्यू होगा वो प्लस और माइनस दोनों में यानी कि आएगा। तो यहाँ पर यही हो जाएगा t बराबर, यानी कि जो एक प्लस जो √15 आएगा वो अल्फा कहलाएगा, और ये जो यानी कि माइनस √15 होगा वो बीटा कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है अगर लिखना हो तो, और उसके बाद हम लोग आगे जांच करेंगे। यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से जब इस समीकरण का तुलना करेंगे तो टी स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इसके साथ में गुना में अगर 1 है तो यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना है, यहाँ a बराबर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक जैसा है, तो यहाँ पर a के जगह पर यहाँ इस समीकरण में 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए b बराबर क्या होगा, तो जिसके साथ में x टर्म रहता है, जिसके साथ में x चर रहेगा उसी को हम लोग b कहेंगे। तो यहाँ पर तो t तो है ही नहीं कहीं, तो b तो नहीं होगा, b बराबर 0 होगा। तीसरा जो है यानी कि अचर पद जिसको हम लोग c कहते हैं, तो अचर पद के रूप में यहाँ पर -15 है, तो -15 लिखेंगे। अल्फा बराबर देख सकते हैं √15 एवं बीटा बराबर जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर -√15 है। अब जांच करना है। अब जांच अगर करेंगे तो पहला नंबर का जो हमारा जांच होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान देख सकते हैं √15 है, और प्लस बीटा का मान देख सकते हैं -√15 है यहाँ पर अल्फा और बीटा, और उसके बाद बराबर माइनस b का वैल्यू रखेंगे तो b का वैल्यू 0 है, और a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि प्लस √15 और माइनस √15 जो होगा यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख के और उसके बाद कटा देंगे, बराबर 0/1 तो 0 हो जाएगा, और ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0 यानी कि √15 में √15 घट गया तो 0 बचेगा। तो ये जो संबंध है ये सत्य है। अब दूसरा संबंध भी हम लोगों को जांच करना है। दूसरा नंबर जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का जो वैल्यू है √15 है, और गुना बीटा का वैल्यू माइनस में √15 है, और बराबर c का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, c का वैल्यू जो है -15 है, तो -15 लिखेंगे, और a का वैल्यू जो है 1 है तो 1 लिखेंगे। √15 गुना √15 √225 हो जाएगा, माइनस में देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √225 गुना करिएगा तो ये इतना ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे -15 का -15 ही लिखाएगा, बटे में जो 1 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा जो इसका वर्गमूल होगा 15 निकलेगा, यहाँ पे माइनस पहले से है और इधर भी -15। तो ये भी जो संबंध है ये भी सत्य है। तो लिख देना है, अतः अल्फा बराबर √15 एवं बीटा बराबर -√15। तो इस प्रकार से ये यानी कि पांचवा सवाल भी सॉल्व हो चुका है। ये इतना आंसर होगा। अब अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 3x² - x और -4, जो एक नंबर का लास्ट सवाल है। अब इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद फिर हम लोग गुणांक और यानी कि शून्य के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्व लिखना होगा और उसके बाद मान लेना होता है, माना कि 3x² - x और -4 बराबर 0 है। अब इतना बराबर अगर 0 मानेंगे तो पहले भी बता चुके हैं कि 3 टर्म में जितना भी सवाल दिया रहेगा उसको हमेशा हम लोग a और c को गुना करके फिर उसका फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बीच वाले
पद को तोड़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए अगर 4 गुना 3 करते हैं तो 12 होता है, और 12 को जब हम लोग तोड़ लेंगे 2 से तो 6 आएगा, और 6 को भी जब 2 से विभाजित करेंगे तो 3 होगा। पुराना यहाँ पर है -x। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 दूना 4 होता है, और 4 में से अगर हम लोग 3 को माइनस करें तो 1 बचेगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर देखिए -1 है, इस जगह पर जो आप देख पा रहे हैं x के साथ में -1 है, तो -1 पुराने के लिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, मतलब 3 में से जब 4 को घटाएंगे तो -1 बचेगा। और अगर x लाना है तो इसके साथ भी x लगाएंगे, तो तीनों के साथ x लगा देना है, सीधा सा बन गया। अब यानी कि एक लिखें या ना लिखें बात बराबर है, मतलब 3x में से अगर 4x घटाएंगे तो -x हमारे पास प्राप्त होगा। अब यही -x को हम लोगों को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, और 3x -4x और +3x के रूप में, उसके बाद सवाल को बना लेंगे। और ये जो है रफ है, तो इसे साइड में ही आपको बनाना है। अब देखिए ध्यान देना है यहाँ पे आगे क्या होगा, 3x² का 3x² लिखेंगे, -x का लिखना है -4x और +3x और -4 बराबर 0। अगले टर्म में देखिए इन दोनों में से आपको कॉमन मिलेगा x, तो x जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 और एक x बचा हुआ रहेगा, और यहाँ पर x जब बाहर किए हैं तो माइनस में 4 बचा रहेगा। यहाँ पर अगर देख सकते हैं इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस में 1। अगर यहाँ पर देखिए 1 निकाल रहे हैं तो कुछ भी निकलने का जरूरत नहीं है, घटाने करने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x होगा, और यहाँ पे -4 का -4 ही होगा बराबर 0। अब ये जो बहुपद है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इन दोनों में देखिए 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4 को कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर इस टर्म में x बचेगा और इस पद में 1 बचेगा, +1 लिखना है बराबर 0। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अब पहले अगर गुणनखंड को हम लोग ज्ञात सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान निकलेगा, यानी कि 3x - 4 बराबर 0। तो या लिखेंगे 3x बराबर, जो माइनस में 4 है ये प्लस में 4 हो जाएगा, और इसीलिए x बराबर जो निकलेगा 4 और बटे 3 ज्ञात होगा। तो ये जो वैल्यू निकला अल्फा का मान निकला, एवं दूसरा हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो बीटा ज्ञात होगा, जैसे यानी कि x + 1 है बराबर 0 मानना है, तो इसीलिए x बराबर -1 प्राप्त होगा, और ये बीटा है। तो लिख देना है अब सारे वैल्यू को एक जगह पर, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। तो लिखना है यहाँ a बराबर, देख सकते हैं x² के साथ में जो गुना में 3 है तो a बराबर 3 होगा। b बराबर जो x के साथ में गुना में यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, तो -b है तो -1 लिखेंगे, और c बराबर अचर पद जो है -4 है तो -4 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को एक चीज और देखना है, यहाँ पर अल्फा बराबर जो प्राप्त हुआ है वो 4/3 प्राप्त हुआ है, एवं बीटा बराबर जो प्राप्त हुआ है वो -1 प्राप्त हुआ है, तो ये भी लिख देना है हमें, बीटा बराबर -1 है। अब जांच करना है, तो जांच जब करेंगे तो पहला जो हम लोगों का यानी कि जो बहुपद का जो संबंध है अल्फा + बीटा बराबर वो -b/a होता है। तो इसमें वैल्यू को बिठाएंगे तो अल्फा का मान देखिए 4/3 है, और प्लस बीटा का वैल्यू जो है -1 है, तो ब्रैकेट में लिखना है, और बराबर माइनस, और b का मान देखिए -1 है तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, और a का वैल्यू 3 है। अब एलसीएम अगर इसमें लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 1 का 3 तो 4 1 का 4 होगा, प्लस माइनस माइनस। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे जो 1 था, 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तब 3 आएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस 1 और बटे 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। देखिए यहाँ पर ये संबंध हमें सत्य प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिख देना है सत्य है। अब दूसरा जो संबंध होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 4/3 है, और गुना बीटा का वैल्यू -1 है तो -1 लिखेंगे, और c का वैल्यू देख सकते हैं -4 है, और बटे a का वैल्यू 3 है, तो -1 गुना 4 तो -4 और बटे 3 हो जाएगा, और यहाँ भी -4/3 होगा। ये भी संबंध जो है ये भी हमारे पास सत्य प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिख देना है हमें सत्य है। अतः अल्फा बराबर 4/3 एवं बीटा बराबर
-1 है। तो यही आंसर हुआ। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न पूरे तरीके से खत्म होता है। अब यहाँ पर जो 10 सवाल आपको दिख रहा है ये प्रैक्टिस के लिए है, इसमें आंसर भी साथ में आपका दिया हुआ है, यानी कि टोटल 10 सवाल दिया है, 10 समीकरण है बहुपद का, और उसमें प्रत्येक का आंसर भी दिया है, जिसमें पहला आंसर जो है अल्फा का है, दूसरा बीटा का है, और सबको अच्छे से आप बना करके और जांच भी करिएगा। जिस प्रकार से पहले हम लोग जांच कर चुके हैं, सवाल तो वही है सेम टू सेम। अब सारे सवालों को बना करके और आप अच्छे से जांच करिए, प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा।